बढ़ते हुए बिजली के बिल और बढ़ती हुई गैस की कीमतों से छुटकारा पाइए। अपने घरों में सोलर पैनल और सोलर प्रोडक्ट्स लगवाइए, वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रविश बाहेती, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस, आनंद नगर, खंडवा। एमपी के खंडवा की कोतवाली पुलिस की टीम को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। खंडवा कोतवाली पुलिस की टीम ने ऐसे गैंग के एक शख्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो हरियाणा के मेवात का रहने वाला है, नूंह जिले का। वह एटीएम में से पैसा निकालकर मशीन में गड़बड़ी करके बैंक को चूना लगाया करते थे। परसों रात को भी हमने इस संबंध में आपको काफ़ी अपडेट दे दी थी और आज ऑफिशियल रूप से इसका खुलासा हो गया है। आपको बता दें बदमाश किस तरीके से पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता था, इसकी जानकारी वह खुद देगा, जो हमने उससे इंटरव्यू में प्राप्त करने की कोशिश की है। लेकिन आपको बता दें मोटा कि ये एटीएम लगाकर उससे पैसा निकालने का प्रयास करते थे और जैसे ही एटीएम मशीन पैसा निकालने की प्रक्रिया शुरू करती थी और काफ़ी हद तक प्रक्रिया पूरी हो जाती थी, ये मशीन को बंद कर दिया करते थे। मशीन को बंद करने के पश्चात क्या होता था कि इनके पास एक चाबी होती थी, उस चाबी से एटीएम को खोल के ये पैसे निकाल लेते थे और उसके बाद मशीन के बटन को चालू कर देते थे, जिससे मशीन में जो डाटा है उसमें मिसमैच हो जाता था और तत्काल ये कस्टमर केयर पे फ़ोन लगा के बैंक के अधिकारियों को यह कहते थे कि उन्होंने 20,000 का विड्रॉ किया है, पैसा उन्हें नहीं मिला है, जिसके बाद ऑटोमेटिक बैंक का जो सिस्टम है वो इन्हें पैसा लौटा दिया करता था और उनके अकाउंट में 20,000 रुपये डाल दिया करता था। अपने रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट खुलवा के उसमें पैसा डालकर इस तरीके से पूरे देश में ये ठगी किया करते थे बैंक के साथ। और आधा पैसा जो ठगी का होता था वो जिनके नाम से अकाउंट इन्होंने खोला होता था उनमें बांट दिया करते थे। मेवात ज़िले में इस तरह के सैकड़ों गिरोह एक्टिव हैं। जिस तरीके से झारखंड के जमतारा में फ्रॉड करने वालों के सैकड़ों ग्रुप एक्टिव थे और वहाँ पे ट्रेनिंग चला करती थी, इसी तरीके से हरियाणा के मेवात में भी इसी तरीके का काम हो रहा है। ये अब आरोपी से आपको खुद उसकी मुँह ज़बानी सुनवाते हैं, कैसे करता था पूरे सिस्टम को अंजाम कैसे देता था। क्यों कैसे करता था एटीएम में जाके पैसे विड्रॉ करते थे। हाँ, और उसके बाद में मशीन के बटन ऑन ऑफ कर देते। हाँ, जिससे मशीन डिस्टर्ब हो जाती थी, मिसमैच कर देते थे एंट्री को और ऑनलाइन कंप्लेंट डालते थे, फिर पैसे 7 डेज में रिफंड होते थे। 7 डेज में रिफंड हो जाते थे। तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट जाते थे? नहीं, कटते नहीं थे ना, निकाल लेते थे। उसके बाद कंप्लेंट डालते, फिर रिवर्स कैसे हो जाते थे? ऑटोमेटिक बैंक को रिवर्स हो जाते थे। कस्टमर केयर कॉल करते थे, हाँ। 7 दिन में पैसे फिर वापस। अच्छा, तुम्हारे साथ कितने लोग हैं कुल? 2 थे फिलहाल। वो तो भाग गया, वो भी हरियाणा का ही है, तुम्हारे गांव का? अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? अंसार वल्द। जाति? मुस्लिम। नहीं, पूरा नाम बताओ। अंसार वल्द। अच्छा, सोहराब। क्या कुरैशी हो, खान हो? बस इतना ही। और जिला? स्टेट? हरियाणा। कौन सी क्लास पास आउट हो? ITI किया हुआ है? हरियाणा से ही? कहाँ से? गवर्नमेंट ITI नगीना। अच्छा, ITI के मतलब 12वीं के बाद ITI कर लिया या 10वीं के बाद? 12वीं के बाद। फिर इस काम में लगे। कब से कर रहे हो इस काम को? 5-6 महीने हो गए। टोटल कितना चूना लगाया बैंक को? मैंने तो 100 लाख। और उसने? उसको ज़्यादा दिन हो गए। उसको ज़्यादा दिन हो गया। सिखाया किसने था तुम्हें काम? उसी ने सिखाया था। वो कब से कर रहा है? 1 साल हो गए। उसे 1 साल हो गया। उसका नाम क्या है? शहजाद। शहजाद वल्द। मोहर खान। निवासी? काफ़ी समय से पूरे देश में एक पर्टिकुलर टाइप का मोडस ऑपरेंडी से एटीएम मशीन में कुछ तकनीकी छेड़छाड़ करके उससे पैसे निकाल के और उसको फेल्ड ट्रांजैक्शन दिखा के वापस से बैंक को फ़ोन करके उस पैसे को वापस अपने अकाउंट में डलवाने का 420 टाइप का अपराध पूरे देश में आ रहा था, जिसमें हमारे ज़िले में भी इसमें आया था। इस तरह की हमारे पास शिकायतें 1-2 आई थी और इसी प्रकार इंदौर में भी काफ़ी बड़े लेवल पर इस तरह का अपराध हुआ था और जिसके आधार पे टीम्स को लगातार एक्टिव किया गया था और एटीएम सर्वरों को भी चेक करने की समझाइश दी गई थी। इसमें
जो सिक्योरिटी कंपनी है जो ATMs को सर्विस करती है उनसे भी संपर्क में थे। और उसी आधार पे एक दिन कल एक साथ 1 जुलाई को ये सूचना मिली थी कि किसी एक पर्टिकुलर ATM में हरिगंज वार्ड के कुछ छेड़छाड़ ऐसे उनको जानकारी अलर्ट आया था, जिसके आधार पे जो कंपनी FSS कंपनी उसने तत्काल पुलिस को अलर्ट किया था। दोनों वहाँ पहुँचे और वहाँ पे 2 संदिग्धों को देखा जिनको पकड़ने की कोशिश की गई है। उसमें से एक संदिग्ध को पकड़ पाए जिसका नाम मोहम्मद अंसार था और एक वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद उस मोहम्मद अंसार से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके जैसे कई ग्रुप पूरे देश में घूम रहे हैं जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र से नूह जिले से आते हैं और इनके द्वारा जो ATMs होता है उसमें अलग अलग तरीके से जब कई सारे कार्ड्स यूज़ करके जो उनके खुद के अकाउंट में होते हैं या उनके सगे संबंधी या अन्य जो जिनके जानकार हैं उनके अकाउंट के कार्ड यूज़ करके उसमें ATM से ट्रांजेक्शन करके और पैसे निकाल के उसको फेल या तो पावर ऑफ करके अन्य तरीके से उसको फेल करते हैं और उसके बाद फिर उस पैसे को वापस बैंक के थ्रू उसमें डिपॉजिट करते हैं। तो उस प्रकार से इन्होंने इस घटना को अंजाम लगातार दिया है। अभी ये चूँकि तुरंत ही ये पकड़ा गया है, इसमें हम लोग लगातार पूछताछ से कर रहे हैं। टोटल करीब 80 से ज़्यादा डेबिट कार्ड उसके पास से हमको मिले हैं और इन सभी के अकाउंट नंबर का डिटेल हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे क्या हुआ था, कैसे ट्रांजैक्शंस हुए थे, किस प्रकार से उसमें धोखाधड़ी हुई है। और इससे पूछताछ किया गया। इसके साथ जो आरोपी जो इसके द्वारा बताया गया उसका नाम शहबाज है और इसके साथ अन्य 2 और ग्रुप यहाँ पे एक्टिव थे जिनका हमारे पास फुटेज प्राप्त हुआ, उनको भी हम तस्दीकी कर रहे हैं। इसी प्रकार इंदौर पुलिस ने भी हमसे संपर्क किया है जिसमें उनके यहाँ भी इस प्रकार की 7-8 घटनाएं बैंकों ने रिपोर्ट की हैं। और जैसा विदित होगा हो सकता है आपको कि चेन्नई में भी एक इस प्रकार से एक ग्रुप पकड़ा गया है। तो ये लगातार एक ग्रुप पूरे देश में थे, वो लगातार इस प्रकार से चासूसी कर रहे हैं और इसका वॉल्यूम का भी अंदाजा अभी हमको तभी हो पाएगा कि कितना इन्होंने पैसा निकाला है, कितना वो किया है, जब ये पूरे ATM का और इनके जो मोडस ऑपरेंडी उसका हम बात करके इनसे पूछताछ करके और आरोपियों को गिरफ्तार करके उसके बाद ही हम पूरा अनुमान उसका लगा सकते हैं। अभी जो स्टार्टिंग में जो अनुमान है, अगर खंडवा की बात करें तो यहाँ पे 3-4 लाख का संभवतः इन्होंने निकासी की होगी फ्रॉड तरीके से और इनका जो पूरा मूवमेंट है वो यहाँ पे भी रहा है, MP में रहा है, आंध्र प्रदेश में रहा है, तेलंगाना में रहा है, तमिलनाडु में रहा है और दिल्ली और राजस्थान में भी रहा है। तो काफ़ी राज्यों में इन्होंने इस प्रकार की घटनाएं की हैं। सर कितने लोग इसके साथ और वो इसके साथ अभी जो इसके कहे अनुसार जो अपने टीम भेजी थी तो उसमें 2 लोग दिखे थे, एक फरार हो गया, एक पकड़ में आया था। इसने 2 अन्य साथियों के नाम बताया लेकिन उनकी तस्दीकी जब तक हम उनको प्रॉपर उनका चेहरा और उनका पहचान ना मिल पाए तब तक हम उसमें कुछ बता नहीं सकते, लेकिन अभी तक मुझे 3 अन्य साथियों का नाम बताया। ये गैंग नूह जिला है हरियाणा में, वहाँ का है। वो पूरा जो एरिया है वो काफ़ी तरीके से इस तरह के फ्रॉड्स में करता है। एक उनके 4-5 मोडस ऑपरेंडी है, 4-5 तरह के ये गैंग्स 4-5 तरह के लोग उनके पूरे देश में चल रहे हैं। एक होता है जो ATM कार्ड बदल के किसी को कोई अगर ग्रामीण जा रहा है जिसको कम वो है उसका ATM कार्ड बदल के और फिर उसके खाते से विड्रॉल करते हैं, इस तरह का गैंग चल रहा है। एक होता है जो OLX फ्रॉड वाला गैंग, आप लोग जानते होंगे कि आर्मी या CRPF और BSF का अधिकारी और कर्मचारी बन के उसका फोटो शेयर करके और कोई गाड़ी बेचने के लिए पैसा ले लेते हैं। दूसरा होता है कि कुछ खरीदने के लिए वो WhatsApp पे आपके जो कोड होता है, QR कोड होता है, उसको भेजते हैं और उसको जब आप स्कैन करेंगे तो आपके खाते से पैसा कट जाता है। चौथा है जो आजकल चल रहा है कि WhatsApp में, Facebook में आपसे फ्रेंडशिप करके WhatsApp में अश्लील वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके फिर उसमें आपसे एक्सटॉर्ट करते हैं। इस तरह के 4-5 गैंग उस पूरे नूह, भरतपुर और उसका अगल बगल के एरियाज के वहाँ पे चल रहे हैं। उसी में इस तरह का मोडस ऑपरेंडी का गैंग ये वाला। सर लोकल भी इनका कोई कनेक्शन है? नहीं, लोकल इनका अभी तक तो कोई ऐसा कनेक्शन नहीं मिला है। ये सिर्फ लगातार मूवमेंट में रहते हैं। यहाँ पे 5 दिन रहेंगे, अगले दिन अगले राज्य पहुँच जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या फिर अपनी 4 व्हीलर यूज़ करेंगे। ये पर्टिकुलर जो ग्रुप आया था ये ट्रेन से इसका मूवमेंट रहा है। सर जिस होटल में ये ठहरे थे उसका कहना था ये पहले भी आते रहे, पहले वो इससे कम पैसे लेते थे तो ये दे देते थे। हर बार जब ये आते थे वो पैसे बढ़ा के लेते थे तो ये मुँह मांगा पैसा होटल वाले को दे दिया करते थे। तो इस तरह की जानकारी भी आएगी कितनी बार अभी तक खंडवा आए हैं। और इससे जो पूछताछ में या होटल में जानकारी आई है पिछले अभी इसी जून माह में भी शायद एक बार ये आया है। अभी इससे हम और भी इसे पूछताछ जारी है लगातार और संभवतः इसमें हम और खुलासे कर सकते हैं। हो सकता है अन्य किसी के साथ आए, जो शहबाज का भी नाम बताए, हो सकता है अन्य किसी के साथ आए। तो ये लगातार इस तरह का मूवमेंट सर एक अन्य ग्रुप भी यहाँ पे आया हुआ था जिसके फुटेज हमको मिला, जिसके हम तस्दीक कर रहे हैं। सर कटनी और रायपुर में इसी तरह के नेक्सस से करोड़ों रुपए का बैंक को
बैंक के साथ फ्रॉड किया गया, तो क्या ये उसी गैंग का हिस्सा है या इट कैन बी सेपरेट गैंग? ये इसको तय तौर पे नहीं बोला जा सकता है किसी ग्रुप का हिस्सा है। ये जरूर है कि उस पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के कई सारे ग्रुप मूव करते हैं। हो सकता है साथ में मिल के काम करते हो या फिर अलग अलग तरीके से अलग ग्रुप बना के काम करते हैं। ये अभी पूरी तरह से